अस्सलामुअलैकुम। आजी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला इस्लाम। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए तरह तरह की बहुत ही मुफीद और मालूमाती वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज भी हम इसी तरह की एक और मुफीद और बिज़नेस आइडियाज़ की वीडियो लाए हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे लेडीज़ टेलर के बारे में, की दुकान के बारे में, कि अगर किसी ने ये कारोबार वगैरह करना है तो उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या क्या चाहिए। तो आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फ़ाद ख़ान। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जी हाँ फ़ाद भाई, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने कब ये शुरू किया था काम। जी ये मैंने 2013 में शुरू किया था काम। तो क्या सोच के, किसी से मशवरा किया या किसी ने बोला, या आपके पुराने आबाओ अजदाद में ये काम था। नहीं, ये मेरा अपना ज़ाती मसला, वो मेरा शौक़ था ये काम सीखने का, और आज मैं सीखा हूँ माशाल्लाह से, और मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो कितनी देर लगी थी ये काम सीखने में। मुझे सीखने में 2 साल लग गए थे, और मुझे काम करे तो 8 साल हो गए। माशाल्लाह। तो क्या कोई दुश्वारी पेश आई थी। जी नहीं, बिल्कुल कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। मेरा अपना शौक़ था काम करने का, और मुझे आगे बढ़ना था, इस वजह से मैंने ये काम सीखा। तो आपने ये काम कहाँ से सीखा। ये मैंने सीखा है अपने उस्ताद मोहम्मद इकबाल साहब नाम है उनका, और उनकी दुकान है हसन स्क्वायर पे, और वो बहुत अच्छे उस्ताद हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है काम, काफ़ी मुझे ट्रेन किया है माशाल्लाह से। तो कितने साल में सीखा आपने। उन्होंने उस्ताद ने मुझे 2 साल में काम सिखाया है। माशाल्लाह। तो क्या हर बंदा 2 साल में सीख सकता है, या जैसे आपको शौक़ था, आपने बताया, इस वजह से आपने 2 साल में। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा 2 साल में ही सीख सकता है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये शौक़ की बात होती है। कोई 1 साल में भी सीख सकता है, कोई 6 महीने में भी सीख सकता है, और कोई 5 साल में भी सीख सकता है। ये अपने शौक़ की बात है। तो ये दुकान आपने सबसे पहले दुकान पे ही काम शुरू किया था या कहीं और। नहीं, सबसे पहले मैंने अपने घर पे काम शुरू किया था। उसके बाद अल्लाह ताला ने जब करम किया, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे अपनी दुकान दी, तो उसके बाद मैंने अपनी दुकान में काम करना शुरू कर दिया। तो दुकान और घर में ये काम करने में कोई फ़र्क आता है। बहुत फ़र्क आता है। कस्टमर में बहुत बहुत फ़र्क होता है। घर पे तो आपको 1-2 कस्टमर जानते हैं, और दुकान खोलने के बाद आपको पूरे लोग जानते हैं, क्योंकि आप एक कस्टमर से लवाएंगे तो दूसरे को बताएगी, फिर वो तीसरे को बताएगी। ऐसे करते करते आपको फिर ज़्यादा लोग जानने लगेंगे। तो आपने जैसे काम सीखा, तो कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप ज़्यादा एक्सपर्ट हों, और आप क्या क्या चीज़ें बनाना जानते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बना तो सब कुछ सकता हूँ। साड़ी, ब्लाउज़, शरारा गरारा मुझे सब कुछ आता है बनाना, और ज़्यादा जो मैं बना सकता हूँ वो है शरारा गरारा। साड़ी ब्लाउज़ में मैं ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। तो कोई ऐसी चीज़ जिसमें दुश्वारी पेश आती हो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसी कोई हुई नहीं है। अगर कोई हो भी जाती है तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है हर चीज़ को सॉल्व करने का। कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें ज़्यादा देर लगती हो बनाते हुए। हाँ, ज़्यादा देर लग जाती है। जैसे साड़ी ब्लाउज़ हो गया, शरारा गरारा हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो ज़्यादा ऑर्डर किस चीज़ के आते हैं कस्टमर की तरफ से। हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर जो आते हैं वो शलवार कमीज़ के आते हैं, और ज़्यादा तक तो आपको पता ही चलते भी शलवार कमीज़, भले सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो। तो ये क्या सीज़न के हिसाब से होता है या हर टाइम। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम होता है। हमारे पास तो 12 महीने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम रह जाता है, क्योंकि लेडीज़ का काम तो ऐसा है कि वो तो जब तक एक दिन छोड़ के एक दिन दूसरा कपड़ा ना पहनो, उनको सुकून नहीं मिलता है। तो क्या ये हर सीज़न में एक ही तरह, यानी एक ही तादाद के ऑर्डर आते हैं, कोई ऐसा सीज़न जिसमें ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो सीज़न के सीज़न काम तो अच्छा ज़्यादा रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे महीना आ जाते हैं, जैसे मुहर्रम का महीना आता है या सफ़र का महीना आता है, तो इसमें थोड़ा सा काम हल्का होता है। तो इन महीनों में ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, या ये रमज़ान वगैरह या ईद वगैरह में। नहीं, ईद और रमज़ान में ज़्यादा ऑर्डर आते हैं हमारे पास। तो जैसे आपने अब ये दुकान खोली है, तो अगर कोई बाइक खोलना चाहे तो उसके लिए उसको किन किन मशीनरी की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो उनको कटिंग वगैरह और सिलाई वगैरह पूरी तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही दुकान सही तरीके से चलती है। और जहाँ तक मशीनों की बात है, तो सबसे पहले तो उनको, अगर वो कोशिश कर सके कि वो अकेले काम कर सकते हैं, तो वो अपने साथ सिर्फ एक ही मशीन रख ले। जोकी की मशीन होती है हमारे पास, तो अपने लिए अब फ़िलहाल एक मशीन ही रख सकते हैं, और एक काउंटर, एक कैंची, उससे ये लोग काम शुरू कर सकते हैं। तो क्या इसमें कोई दुश्वारी पेश आती है मशीनों में, या जैसे आजकल ये मशीन जदीद दौर है, बिजली पे आ गई है, तो इसकी वजह से कुछ। नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं होता है।
इससे कुछ नहीं होगा। तो क्या मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे लाइट नहीं जाती, तो जहाँ पे लाइट जाती है तो उसमें क्या करना चाहिए उस वक्त उन्हें? देखिए ऐसी जगह तो फिर दुकान खोलना भी लाजमी नहीं है कि बंदा जहाँ लाइटें जाए तो वहाँ पर दुकान खोली जाए, वो जगह सही नहीं है। अगर हाँ जैसे जिन जगह लोग गरीब होते हैं जहाँ लाइटें वगैरह जाती हैं तो वहाँ लोग हत्ती वाली मशीनें भी यूज़ कर सकते हैं जो लेडीज़ घर पे चलाती हैं। तो आपने दोनों मशीनें चलाई हुई हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें आसान कौन है, ये बिजली वाली या जो दूसरी होती है? हमारे हिसाब से तो ज़्यादा आसान है वो बिजली वाली है, क्योंकि हमें ज़्यादातर असल में हाथ से सिलाई करनी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे हाथ वगैरह थक जाते हैं और उससे पीस भी बड़ी देर से सिलता है। अच्छा, तो ये कोई दुकान की लोकेशन का भी इस कारोबार पे असर होता है या कहीं भी खोल लें? नहीं बिल्कुल दुकान पे भी असर होता है, क्योंकि अब कस्टमर देखते हैं कि जितना ज़्यादा अच्छी दुकान होगी उतने ज़्यादा कस्टमर आते हैं। तो आपने कितने साल पहले कारोबार शुरू किया था? मैंने ये जो कारोबार शुरू किया थे मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे तकरीबन 8 साल हुए काम करे हुए, और 2 साल मैंने शागिर्दी की है, तो कारोबार तकरीबन मैं 5 साल से चला रहा हूँ। तो आपने शागिर्दी की यानी किसी से सीखा, तो अभी तक आपने किसी को सिखाया भी है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 5 शागिर्द हैं। तो इस वक्त वो अपने कारोबार कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके रोज़ाना के कितने सूट या कपड़े वगैरह आ जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सूट की जो रोज़ाना की जो डीलिंग वगैरह होती है वो तकरीबन कभी 10 सूटों की हो जाती है, कभी 12 सूटों की, कभी 5 सूटों की, ऐसे ही हमारा सिलसिला चलता है। तो जैसे आप अभी बता रहे थे कि मुहर्रम, सफ़र या रमज़ान में ज़्यादा होता है, तो इसमें भी ये तादाद 10 ही रहती है या आगे बढ़ जाती है? नहीं यार, ये कभी तो ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है। ये लोगों के ऊपर है कि वो ज़्यादा कपड़े लेते हो तो ज़्यादा कपड़े लेके आते, कम कपड़े होते तो कम कपड़े लेके आते हैं। तो क्या आप ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह भी करता हूँ। होम सर्विस वगैरह जैसे होते, कोई आ नहीं सकते तो मैं होम डिलीवरी भी करता हूँ। तो आपकी ये होम डिलीवरी कहाँ तक होगी? कराची, जैसे हम कराची में है, या पूरे मुल्क में या सूबे में? नहीं, अभी तो मेरा जो होम डिलीवरी का काम है सिर्फ कराची तक का है। तो हम इन भाई का मोबाइल नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, अगर किसी को भी ऑर्डर देना है तो वो होम डिलीवरी के ज़रिए मंगवा सकते हैं। तो आप थोड़े रेट्स के वगैरह में काट। ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस वगैरह बिल्कुल मुनासिब होते हैं, हम लोग इतने ज़्यादा चार्जेस वगैरह नहीं करते। हमारे पास जो भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह खुश होके जाते हैं। हमारी सिलाई इतनी ज़्यादा नहीं, चार्जेस हमारे बहुत कम हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आपने इनकी कहानी सुनी, अगर आप भी ये खोलना चाहते हैं या अपने किसी भी बिज़नेस की तशहीर करवाना चाहते हैं तो हमारा नंबर भी आ रहा होगा, और इन भाई का नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इनसे रब्ता करके होम डिलीवरी से कोई भी सूट मंगवा सकते थे। तो ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।